मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईबीएन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में जैसा कि हमने आर्टिकल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था कि आर्टिकल्स क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं, हमने देखा था। और हमने प्रकारों में ये भी देखा कि आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। और इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में दे आता है। ये जानकारी हमने कल ली थी। और हमने ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सभी नाउन्स के साथ यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन इनके कुछ अलग से रूल्स हैं। हम इनको कहाँ कैसे यूज़ करेंगे वो आज की क्लास में हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम ए और एन का प्रयोग। जैसा कि आपको पता है, ए और एन को हम इनडेफिनेट क्लास में रखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल की क्लास में रखते हैं। और इनमें से ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा, ये हम आज समझते हैं। जैसा कि लाइन फर्स्ट में आपके सामने दे रखा है कि द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड, यानी कि ए और एन की जो चॉइस है, चुनना है कि आपको ए लगाना है या एन लगाना है, ये चुनाव जो है वो डिटरमाइंड पहचाना जाएगा, निर्धारित किया जाएगा बाय साउंड, ध्वनि से। यानी कि आपको आगे आने वाले नाउन के साउंड पे, यानी कि साउंड आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड पे ये चॉइस निर्भर करेगी कि ए आएगा या एन आएगा। बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वोवल साउंड एन इज यूज्ड। पता चला स्टूडेंट्स? बिफोर ए वर्ड यानी कि एक ऐसे शब्द से पहले जो शुरुआत हो रहा है एक वोवल से, उसकी ध्वनि होनी चाहिए, ना कि वोवल वर्ड होना चाहिए। वोवल की ध्वनि यानी कि स्वर की ध्वनि होगी, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके सामने, मैं इनको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं एग्जाम्पल्स को। ये देखिए, एन आस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एन एस, एस में आप जो साउंड देख रहे हैं, साउंड उसमें आ रहा है ए का, क्योंकि इंग्लिश के जो वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, और इन्हीं का साउंड अगर होता है तो किसका यूज़ होगा? एन का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर वोवल्स आया है तो ए एन आर्टिकल ही यूज़ होगा, वोवल साउंड होना चाहिए सामने वाले नाउन का। जैसे एनिमी है, एनिमी, अब जैसे कई स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि सर ई आ रहा है, एनिमी पढ़ने में कई का प्रोनाउंसिएशन गलत रहता है, तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, यदि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो आप फिर साउंड की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए आप इनको लिख करके, जैसे एनिमी आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा ए नी और मी, एनिमी, तो एनिमी में ए जो है वो कौन सा साउंड है? वोवल साउंड है, इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके अलावा आगे जो दे रखा है, आपको एग्जांपल दे रखा है इंक पैड, तो इंक में आई जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए इससे पहले एन आया। ऑरेंज में भी ओ जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए इससे पहले भी ए एन का प्रयोग हुआ है। अम्ब्रेला में देखिए आप, अम्ब्रेला बोलने में यू है लेकिन बोला जाता है एम्ब्रेला, यानी कि ए स्टार्टिंग में बोला जाएगा, तो ए जो साउंड है वो ए का साउंड है, और ए जो है वो वोवल है, इसलिए इससे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन आर, और एन आर के बाद में एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ बोला जाता है, इसलिए इसमें भी वोवल साउंड है। और इन सभी जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्पेशल आपके लिए चुने हैं। एन हेयर, हेयर का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। तो सभी में यहाँ पे वोवल साउंड है, और वोवल साउंड होने की वजह से ही इसमें किसका यूज़ हुआ है? ए एन का प्रयोग हुआ है दोस्तों। उसके बाद में आगे वाली जो लाइन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
यहाँ से इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड आर ऑनेस्ट हियर बिगिन विथ ए वोवल साउंड एज द कॉन्सोनेंट एज इज नॉट प्रोनाउंस्ड। हमने क्या बात की थी स्टार्टिंग में कि साउंड कैसा होना चाहिए, वोवल साउंड होगा तो ही हम किसका प्रयोग करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट कि जहाँ ऑनेस्ट लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, हेयर लिखा हुआ है, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको एच साउंड जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, वोवल को, आर यानी कि ए बोल रहा है। इसलिए इससे पहले हमने किसका यूज किया है, एन का प्रयोग किया है दोस्तों। अगला है बिफोर ए वर्ड, दूसरा नियम, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। अगर कोई वर्ड जिससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है, अगर उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की है, तो उससे पहले क्या लगेगा स्टूडेंट्स, ए लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी स्टूडेंट्स की यदि इंडेफिनेट आर्टिकल के ए और एन का प्रयोग करना है तो इन दोनों का प्रयोग केवल हम साउंड से डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि वोवल साउंड आएगा तो एन आएगा, यदि वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, ए आएगा। ये कंफर्म रखिएगा। और फिर उसके बाद में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, सेम उसी तरह से आपको कॉन्सोनेंट साउंड के भी एग्जांपल्स जैसे दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय में जो साउंड आ रहा है वो किसका है, बॉय, बॉय में बै क्या है, कॉन्सोनेंट है। रेंडियर, वोमेन, यार्ड, ए हॉर्स, ए होल, इन सभी में देखिए यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर जब एच आ रहा था तो आप एन लगा रहे थे, यहाँ हॉर्स में भी तो एच है, यहाँ ए क्यों लगा रहे हैं। लेकिन आप हॉर्स को लिख के देखिए दोस्तों, हिंदी में एच का है लिखा जाएगा हार्स, और है जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल के ए और एन हैं उनका प्रयोग हम केवल और केवल साउंड पे निर्भर करता है। यदि साउंड का अगर हमें डिटर्मिनेशन है, पहचान हम कर पाते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे कोई नियम नहीं है, ना नियम रटने की ज़रूरत है। ए सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट साउंड आया ए लगा दो, अगर वोवल साउंड आ रहा है तो एन लगा दो। और अगर ये भी समझ में नहीं आता तो आप उस वर्ड का जो है वो उच्चारण, जिसको आप प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो हिंदी में लिख करके आप फर्स्ट कैरेक्टर पहचान लीजिए। अगर वोवल है तो एन लगेगा और अगर वोवल नहीं है तो ए लगेगा। ठीक है, यही इसका है। और ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं और वो एक वचन होंगी तो ही ए एन का प्रयोग होगा। बहुवचन के साथ, बहुवचन नाउन्स के साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि बिकॉज दीज वर्ड्स, यहाँ जो नीचे दे रखे हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जब हम बोलेंगे तो यू बोला जाता है, ये से यज्ञा वाला और उसके नीचे ऊ की मात्रा। तो ये से यज्ञ जो है वो यस जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले ए लगाया है। भूल कर भी मित्रों यू को आप वोवल समझ करके ए एन मत लगा देना। ठीक है, यूनियन में भी यू है, यूरोपियन में यू है, ए में यू ए है, और सॉरी यू है, यूनिकॉर्न में यू है, यूजफुल में, इन सभी में देखिए यहाँ जो लाइन लिखी है ये क्लेरिफाई कर रही है इसको। बिकॉज दीज वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स, यूनिवर्सिटी और यूनियन और एटसेट्रा इत्यादि भी जो आगे लिखे हुए हैं, इन सभी जो हैं वो बिगन शुरू होते हैं विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। किससे शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से। दैट ऑफ यू, यहाँ जो लिख रखा है यू, यू का मतलब ये पे यू ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसलिए इनसे पहले हमने ए का यूज़ किया है। सिमिलरली, समान रूप से वी कैन से, हम ये कह सकते हैं, देखिए ए 1 रुपी नोट, तो 1 में व का साउंड है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है। सच ए 1, तो 1 में भी वापस 1 से पहले क्या लगा हुआ है,
ए लगा हुआ है स्टूडेंट्स, वन से पहले क्या है ए, क्योंकि वन में ओ आप देख रहे होंगे और आप ओ को देखते ही क्या सोचेंगे कि ए ई आई ओ, तो ये वोवल साउंड है और आप भूल कर देते हैं और एन लगा देते हैं, लेकिन नहीं दो स्टूडेंट्स, ये क्या है कि वन जो है उसमें व का साउंड है, और वन आइड मैन में भी देख लीजिए व में व डब्लू का साउंड होता है, बिकॉज वन बिगिनस विद द कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि वन जो है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्लू से स्टार्ट होता है। और इसमें भी कुछ नेटिव स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ देखिए, सम नेटिव स्पीकर्स यूज एन बिफोर, यूज ए एन की बात कर रहे हैं, वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेच। सिलेबल आपको पता है स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस जो साउंड आते हैं इंग्लिश में, इनकी क्लासेस हम बाद में लेंगे। यानी कि हम किसी वर्ड को अगर हम स्ट्रेस लेकर के बोलते हैं या अनस्ट्रेस, यानी कि हम उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस यानी कि जोड़ देते हैं, फिर अनस्ट्रेस करते हैं यानी कि उसको धीमा बोलते हैं, इसी को हम सिलेबल कहते हैं। तो फर्स्ट सिलेबल में यदि एच आता है, एच का साउंड, तो उसको लोग क्या करते हैं, वोवल साउंड समझते हैं, और इसलिए उससे पहले क्या लगा देते हैं, ए एन लगा देते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, एन होटल दिया हुआ है, तो मोर कॉमन हम इसको ए होटल बोलते हैं, लेकिन लोग ए एन यूज़ करते हैं। एन हिस्टोरिकल नॉवल है, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें क्या करते हैं कुछ नेटिव स्पीकर जो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करने वाले होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन में ये ए एन यहाँ पे वो यूज़ करते हैं। इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ए एन का प्रयोग सिंपली इतना समझना है आपको कि ए का प्रयोग आपको कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करना है, और ए एन का प्रयोग जो है वो वोवल साउंड से पहले करना है। रही बात आप ये सोच रहे हैं कि सर वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड को हम कैसे पहचानें, तो मैंने कहा कि उनके उच्चारण को हिंदी में लिख लीजिए, और हिंदी में अगर पहला वर्ड, जैसे मैंने लिख के भी बताया था आपको स्क्रीन पे, कि जैसे वहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है, तो एनिमल जब भी आप लिखेंगे तो ए लगाया जाएगा, ए से एनक वाला, और उसमें एनिमल लिखेंगे तो ए जो है ए का साउंड हो गया, इसलिए ए एन आएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में हम देखेंगे तो यूनिवर्सिटी में यह है, इसलिए यू सोच करके हम ए एन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हमें क्या लगाना है, यूनिवर्सिटी में यू का साउंड है, इसलिए ये का साउंड होने की वजह से वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, ए लगाना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि मेरा ये जो लेसन है वो आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अन्य बुक्स में भी आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, और एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्सरसाइजेज इसकी करेंगे, तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। और इसी के साथ मैं ये कक्षा फिनिश करता हूँ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।